नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और ये जो साख की लड़ाई हम कह रहे हैं, दरअसल इस लड़ाई में भी भारतीय टीम हथियार डालती हुई दिखाई दे रही है। साफ दिखाई दे रहा है कि गुवाहाटी टेस्ट भारतीय टीम के हाथ से निकलने वाला है और यहां पर एक और हार उसको मिलने वाली है। यह हार इसलिए और ज्यादा तकलीफ देने वाली, कचोटने वाली है क्योंकि न्यूजीलैंड के बाद दक्षिण अफ्रीका दूसरी ऐसी टीम हो जाएगी जो भारत को भारत में उसी के घर में यानी व्हाइट वॉश करके जाएगी। क्या गौतम गंभीर की जो रणनीति रही वो पूरी की पूरी भारी पड़ी भारतीय टीम पर? क्या भारतीय बल्लेबाजों का जो सामूहिक फेल्योर रहा वो एक बड़ी वजह बना? और क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमी अब खल रही है? ये सब कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मैच का अपडेट बता देते हैं। अपडेट दिखा दीजिए। गुवाहाटी टेस्ट मैच का आज आखिरी दिन है। पहले दिन का सेशन जो खत्म हुआ वहां पर भारतीय टीम 90 रन बनाया उसने, लेकिन वहां उसके 5 विकेट खो चुकी थी वो, यानी आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 549 रन 549 रन का लक्ष्य दिया है और भारत के सामने सीरीज में 2-0 से हार का जो खतरा है वो एकदम साफ उसके सामने दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, हम हमेशा बात करते हैं कि अब जो टेस्ट मैचेस होते हैं वो हर टेस्ट मैच का संबंध वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल से होता है। वहां पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल में भी भारत को बड़ा झटका लगेगा। तो कुल मिला जुला के कई वजह हैं अंकिता, लेकिन सबसे पहले एक वजह से अलग, सबसे पहले तो ये बड़ा तकलीफदेह है भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए कि उस भारतीय पिचों को जहां पर आपने लगभग 2 दशक तक एक किले की तरह उसको बनाया, जहां पर दुनिया की मजबूत टीमें आती थीं, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, और आप उनको 3 दिन में 4 दिन में हराकर घर भेज देते थे। वहां से टीम आ रही है, आपको आपके घर में हरा रही है, जहां पिच आपके मुताबिक है, जहां का मौसम आपके मुताबिक है, जहां फैंस आपके अपने हैं। ये हो क्या रहा है? बिल्कुल ये हो क्या रहा है ये समझ से परे, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन अभी हाल फिलहाल में हमने देखा भी है टेस्ट मैच में, खासतौर पर जब हम बड़ी टीमों की बात करते हैं, छोटी टीमों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम उस तरीके का जो फेल्योर रहा है, जो कलेक्टिव फेल्योर रहा है वो नजर आ रहा है। और ये फेल्योर क्यों हो रहा है, क्या वजह है, इसकी भी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं माइंड में हर किसी के चल रही है कि भाई आप अपने घर पर इस तरीके से अगर आपको हार मिल रही तो 2026 में एक भी मुकाबले आपके घर में जो है वो टेस्ट मैच नहीं खेले जाएंगे, बाहरी सरजमी पर खेले जाएंगे, तो वहां पर क्या आपका हश्र होगा? तो कहीं ना कहीं WTC अगर हम पॉइंट टेबल की बात करें या फिर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम जो है वो बैकफुट पर है। और इस तरीके का प्रदर्शन लगातार हम बात करें कि रोहित और विराट की क्या कमी खल रही है, क्या हम जो सीनियर खिलाड़ियों की लगातार बात करें उसकी कमी खल रही है। और ये मतलब पिचेस जो है वो आपके अकॉर्डिंग है, आपके सरजमी, आपके फैंस हैं, आपके जो कंडीशंस है वो आपके मुताबिक, लेकिन इस तरीके से जो ओवरऑल प्रदर्शन रहा है, कोलकाता में जिस तरीके से हार रही है, आप लगातार पिच को जो है वो सही साबित कर रहे हैं, पिच जो है वो आपके अकॉर्डिंग में नहीं थी और यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका के अकॉर्डिंग नहीं थी, लेकिन वहां पर भी साउथ अफ्रीका की टीम ने जीत हासिल की। उसके बाद जो दूसरा टेस्ट मैच गुवाहाटी में खेला जा रहा है वहां पर भी जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों का, मतलब नंबर 8 नंबर 7 के बल्लेबाज जो है वो शतकीय पारी खेलकर जा रहे हैं, उनके बॉलर्स शतकीय पारी खेलकर जा रहे हैं। और जब हम बात करते हैं कि मार्को यानसन जैसा खिलाड़ी जो गेंदबाजी में कमाल का है, बल्लेबाजी भी कर ले रहा है, 93 रन जो है वो पहली पारी में बनाए थे, तो कहीं ना कहीं पहले इनिंग में बनाए थे, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपका कलेक्टिव फेल्योर जो है वो नजर आ रहा है। जो आपके धुरंधर बल्लेबाजों की गिनती हमने हमेशा की कि प्लेयर्स जो है वो बिल्कुल भी खराब नहीं है, लेकिन हाँ कंडीशंस अगर आपकी अपनी है तो कहीं ना कहीं आलोचनाओं का सामना आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल आलोचना का सामना करना पड़ेगा और वो आलोचना लगातार हो भी रही है। लगातार क्रिकेट फैंस जो है वो ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये भारतीय टीम को हुआ क्या है, क्योंकि यही भारतीय टीम भी कुछ महीने पहले जब इंग्लैंड के दौरे पर थी और जिस तरह से इस यंग टीम ने वहां इंग्लैंड में शानदार परफॉर्मेंस की थी, इंग्लिश टीम को ड्रॉ कराया था सीरीज में, लाजवाब परफॉर्मेंस थी, सब लोग तारीफ कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम में जो वो एक ट्रांजिशन का फेस आया, जब विराट कोहली नहीं है, जब आपके सामने रोहित शर्मा नहीं है, आपकी टीम में आर अश्विन नहीं है, वहां पर जो है वो भारतीय टीम बहुत अच्छा उसको कोऑप किया था इंग्लैंड में। लेकिन उसके बाद जिस तरह की परफॉर्मेंस है वो हम सब देख रहे हैं, जिस तरह से कोलकाता में 2.5 दिन में भारतीय टीम हारी और अब गुवाहाटी में भी भारतीय टीम हार की कगार पर ही है। चलिए आपको दिखाते हैं एक एक करके, जो हमने शुरुआत में शो के कहा था कि कौन कौन सी वजहें हो सकती हैं। उसमें एक वजह भारतीय टीम के जो पूर्व कप्तान हैं अनिल कुंबले, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा लगता है कि अब रोको की कमी जो है वो खल रही है। क्या है उनका बयान, आपको बयान दिखाते हैं, फिर उसके बारे में बातचीत करेंगे। पिछले 3-4 साल में टॉप 5 में 4 बल्लेबाज या तो रिटायर हो गए या टीम से बाहर कर दिए गए। विराट कोहली, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे, यानी ये 4 लोग। ऊपर से शुभमन गिल भी इस प्लेइंग 11 में नहीं है। कप्तान के तौर पर भी गिल को मिस किया, लेकिन बल्लेबाज के तौर पर उससे भी ज्यादा मिस किया गया।
बिल्कुल सही आंकलन है ये, और अच्छी बात यह है कि यहां पर उन्होंने चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे का नाम भी जोड़ा है, वरना अगर आप सिर्फ विराट कोहली और सिर्फ रोहित शर्मा का नाम लेते तो शायद ये ज्यादती होती। भारत में या भारत के बाहर टेस्ट क्रिकेट में ये 4 नाम जो अनिल कुंबले ले रहे हैं, वो चारों नाम निश्चित तौर पर बेहद अहम रहे हैं। अंकिता, ये जो इंग्लैंड की टीम के खिलाफ जिस तरह से हम लोगों ने खेला और जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, और अब जो परफॉर्मेंस है, क्या अनिल कुंबले के पूरे बयान का जो पार्ट 2 है, यानी जो शुभमन गिल को वो लेकर कह रहे हैं, क्या ये एक बड़ा फर्क डालता है? मतलब रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, वहां पर शुभमन गिल ने जिस तरीके से इंग्लैंड में अकेले मोर्चा संभाल रखा था, लगभग हर मैच में उन्होंने रन्स किए थे, क्योंकि इस सीरीज में आपके पास शुभमन गिल माइनस हो गए और अचानक आपकी बल्लेबाजी जो है वो बहुत फ्रेजाइल दिखने लगी, बहुत कमजोर दिखने लगी। एक बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल को यहां कप्तान से ज्यादा मिस किया गया, जो कुंबले भी कह रहे हैं। बिल्कुल वो मिस किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर हम बात करें, कोई एक खिलाड़ी वो मैच को नहीं जिता पाता है। आपका पूरा का पूरा एक जत्था होता है, पूरा का पूरा एक कलेक्टिव अप्रोच होती है कि आपकी वो अप्रोच किस तरीके से होती है। हालांकि हाँ, कैप्टन नहीं है तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो है वो टीम को भुगतना पड़ता है, नो डाउट। लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन हमने देखा है कि हाल फिलहाल में भारतीय टीम का रहा है, और खासतौर पर जब आप बड़ी टीमों के सामने लगातार बात करें, साउथ अफ्रीका जिस तरीके से बाउंस बैक कर रही है और WTC जीत कर आ रही है, और जिस तरीके से टिम्बा की लगातार हम बात करें, तारीफ इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि जब से उन्हें कप्तानी मिली साल 2023 के बाद से टेस्ट मैच की, उसके बाद से एक भी मुकाबले जो है वो टिम्बा अपनी कप्तानी में अपनी टीम को नहीं हरवा पाए, मतलब वहां पर जीत ही मिली, लगातार एक मैच ड्रॉ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो तारीफ उनकी बनती है। साथ ही साथ जिस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर साउथ अफ्रीकी टीम कर रही है, मतलब कंडीशंस बिल्कुल उनके अगेंस्ट हैं, क्योंकि कंडीशंस उनकी बिल्कुल नहीं है। साउथ अफ्रीका जो है वो भारतीय सरजमी पर खेल रही है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ज्यादा चैलेंजेस हो रहे हैं, लेकिन वहां चैलेंजेस जो है वो भारतीय टीम को, जो खामियाजा जो कहते हैं ना उल्टा असर जो है वो भारतीय टीम को पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं साख की लड़ाई जो लगातार हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हार्मर गेंदबाजी कर रहे हैं, और लगातार हम कह रहे हैं कि दोनों इनिंग्स में जो है वो कमाल का प्रदर्शन जो है वो साउथ अफ्रीकी टीम की तरफ से देखने को मिला। और लगातार जो बातें हो रही हैं कि भाई रोहित नहीं है, विराट नहीं है, पुजारा नहीं है, बहुत सारे प्लेयर्स नहीं है, कभी ना कभी तो आपको इन सारे प्लेयर्स को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। लेकिन इस तरीके से अगर आप हारेंगे तो कहीं ना कहीं वो, मतलब एक भी प्लेयर जो ऐसा नहीं है कि जो एक शतकी पारी खेल कर जाए, जो एक टिक कर बल्लेबाजी करके जाए और भारतीय टीम को जो है वो एक अच्छे खासे मार्जिन पर पहुंचा कर जाए, वहां पर कोई भी ऐसा खिलाड़ी नजर नहीं आया। और ये सारी चीजें जो है वो आपको भुगतनी पड़ सकती है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल के मद्देनजर हम बात करें तो टॉप 2 में पहुंचने के लिए लड़ाइयां बहुत तगड़ी हैं, और हर एक मैच में आपको, हर एक मैच में जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर एक हार आपको मिली तो आपका पत्ता जो है वो जो फाइनल खेलने का सपना है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह सकता है। बिल्कुल, पिछली बार भी भारतीय टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाई थी, और अब ये इससे पहले लगातार 2 बार भारतीय टीम फाइनल में पहुंची थी, और हम लगातार इस बात पर बात किया करते थे, चर्चा किया करते थे कि फाइनल तक भारतीय टीम पहुंची है, हाँ खिताब नहीं जीत पाई है। फिर तीसरी बार ऐसा हुआ कि भारतीय टीम फाइनल तक नहीं पहुंच पाई, और चौथी बार भी अब अभी से ऐसा लगने लगा है। मतलब ये ऐसा नहीं कि आप WTC फाइनल के करीब पहुंच रहे हैं, बल्कि अभी बहुत दूर है, लेकिन पहले से ही लग रहा है कि भारतीय टीम उससे दूर होती जा रही है। और अंकिता ने एक बहुत वैलिड बात कही कि ठीक है आप मैच नहीं जीतते, ठीक है आपको साउथ अफ्रीका हरा देती, कम से कम एक बल्लेबाज तो खड़ा होकर कुछ करता, कम से कम एकाध शतक तो भारतीय टीम की तरफ से लगता, कम से कम किसी से तो बल्लेबाजी करने को मिलती, किसी का तो संघर्ष देखने को मिलता। लेकिन वो संघर्ष, वो इंटेंट दिखाई ही नहीं दिया पूरे की पूरी इस सीरीज में। अनिल कुंबले का एक और बयान है, वो भी आपको दिखाते हैं। वहां पर वो इस टीम के जो यंगस्टर्स हैं उनको लेकर एक इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, वो बयान भी दिखाते हैं, फिर उस पर भी बातचीत करेंगे। उनका कहना है कि ये लड़के अच्छा करेंगे, कभी कभी खराब दिन भी आएंगे, बस जरूरत यह है कि इन्हें 6, 7, 8 टेस्ट मैच तक लगातार मौका दिया जाए। लेकिन पिछले 10-12 टेस्ट मैच देख लो, टॉप ऑर्डर में कितने बदलाव हुए हैं। ज्यादा बदलाव होने से खिलाड़ी भी असुरक्षित महसूस करते हैं। सब देखकर लगता है कि टीम से और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, थोड़ी निराशा जरूर हुई है। ये निराशा सिर्फ कुंबले को नहीं हुई है, या ये जो पॉइंट आउट कर रहे हैं कुंबले टॉप ऑर्डर में एक्सपेरिमेंट की बात, ये लगातार हम अपने शोज पर भी कर रहे हैं। अंकिता, आप जब तक एक खिलाड़ी को एक लॉन्ग रन नहीं देंगे, किसी भी तरीके से आप उसको मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहते हैं, आप उसको टॉप ऑर्डर में खिलाना चाहते हैं, आपने उसके रोल में कोई बदलाव किया है, जब तक आप उस पर थोड़ा सा भरोसा नहीं जताएंगे, बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं करेंगे, तब तक ही चीजें रिजल्ट देती हैं। अगर आप लगातार बदलाव करेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही मुझे याद है हमने स्टोरी दिखाई थी कि पिछले गंभीर के आने के बाद से सिर्फ अगर नंबर 3 की बात की जाए,
7 खिलाड़ियों को उन्होंने आजमा लिया है नंबर 3 की पोजीशन पर। ये अच्छे संकेत नहीं है। बिल्कुल, आप लगातार अपनी अगर टीम में बदलाव करेंगे, खासतौर पर नंबर 3 की जगह ऐसी होती है जहां से आपको मैच को बनाना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो नंबर 3 पर खेलते हुए जो है वो मैच को जिताने का जो है वो मादा भी रखते थे, और उनमें से पुजारा का नाम जो है वो सबसे पहले लिया जाएगा। द्रविड़ भी उस लिस्ट में शुमार है। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम का जिस तरीके से फेल्योर रहा है और जिस तरीके का आप अगर लगातार चेंजेस करेंगे तो हर खिलाड़ी जो है इनसिक्योर रहेगा, माइंड में बहुत सारी चीजें चलती रहेंगी कि भाई अगला मैच क्या उन्हें खेलने को मिलेगा, क्या अगले मैच में वो इसी जगह पर खेलेंगे। और आप देख लीजिए, मतलब नंबर 5 नंबर 6 की अगर हम बात करें, कभी वहां पर जडेजा खेलते हैं, कभी वहां पर पंत खेलते हैं, कभी वहां पर जुरेल को जो है वो मौका दिया जाता है। नंबर 3 की बात करें तो साई सुदर्शन जैसे प्लेयर्स को जो है मतलब ऑलराउंडर को आप नंबर 3 पर खिला रहे हैं, तो उससे बड़ी जो कलेक्टिव फेल्योर है वो नहीं हो सकती। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर है कि आप किसी भी प्लेयर को ये मन में रहता है कि भाई अगला मैच उन्हें खेलने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब किसी एक प्लेयर को आप आगे लेकर चलिए, भले ही बाकी प्लेयर्स जो है वो सेक्रीफाइस करें, लेकिन अगर आपको नंबर 3 में किसी एक प्लेयर को कंटिन्यू खिलाना पड़ेगा, अदरवाइज आपके लिए जो है वो चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि साल 2026 में एक भी मैच अपनी सरजमी पर टेस्ट मैच नहीं खेले जाएंगे। और ये सबसे बड़ी जो है वो दिक्कत यहाँ पर भारतीय टीम की दिखाई दी। इंग्लैंड भले ही वहां पर ड्रॉ सीरीज करवा कर मतलब आ गए, लेकिन वहां पर भी आपको हार का सामना करना पड़ा। और वहां पर भी अगर वहां पर उस मैच में जडेजा या सुंदर नहीं चलते तो कहीं ना कहीं आप इस मैच में जो है वो हार का सामना आपको करना पड़ता। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। जैसे कुंबले ने कहा कि 12 या 13 मैच आपको खिलाने पड़ेंगे, और जो लगातार बदलाव हो रहे हैं वो बदलाव जो है वो टीम में नहीं होने चाहिए, एक समय तक होने चाहिए, लेकिन उसके बाद जो है आप किसी प्लेयर पर भरोसा करिए। अदरवाइज हर प्लेयर जो है वो कहीं ना कहीं दिमाग से ही सोचेगा कि क्या अगले मैच में उन्हें मौका मिलेगा, क्या अगले मैच में जो है वो ड्रॉप हो जाएंगे। तमाम सारी चीजें उसके लिए जो है वो गंभीर को और भी गंभीर तरीके से आई थिंक सोच विचार करनी पड़ेगी। बिल्कुल, और व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर वो अपने अंदर असुरक्षा की भावना ले आए, आप अपने ही अंदर आप अपने किसी भी पक्ष को लेकर असुरक्षित महसूस करने लगे, आप देखिए चुनौतियां अपने आप बढ़ती जाती हैं। और दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज को आउट होने के लिए गेंद सिर्फ एक चाहिए होती है, चाहे वो डॉन ब्रैडमैन हो, जेफरी बायकॉट हो, सुनील गावस्कर हो, सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, या फिर ध्रुव जुरेल हो, ऋषभ पंत हो। वो जो एक गेंद का डाउट अपने ऊपर क्रिएट होता है ना, वही गेंद आपके लिए आपका विकेट लेने के लिए काफी होती है। और इस पूरी सीरीज में खासतौर पर भारतीय पिचेस पर हाल के दिनों में भारतीय टीम में वही गड़बड़ी, वही कमी, वही गलती दिखाई दी है। चलिए आपको बात करते हैं श्रीवत्स गोस्वामी की। श्रीवत्स गोस्वामी की बात इसलिए करते हैं क्योंकि आरसीबी में विराट कोहली के साथ खेले हैं, उनके सहयोगी भी रहे। वो उन्होंने विराट कोहली की एक आदत को लेकर कहा कि भाई वो जो स्पार्क था उनके अंदर, वो जो एक बॉडी लैंग्वेज थी हमेशा पॉजिटिव रहने की, वो जो एक इंटेंट था कि नहीं हार नहीं माननी है, वो अब मैदान में नहीं दिखाई देता। पहले आपको उनका बयान दिखाते, फिर उस पर भी बात करेंगे। सही होता कि विराट वनडे छोड़ देते और टेस्ट क्रिकेट खेलते रहते। टेस्ट क्रिकेट को उनकी बहुत कमी खल रही है, सिर्फ बल्लेबाजी की नहीं बल्कि उस जोश जुनून की भी कमी खल रही है। विराट की वजह से टीम को लगता था कि कोई भी हालत में जीत सकते हैं। विराट कोहली की वो आग अब इस टीम में नजर नहीं आ रही है। अब मेरे ख्याल से वो नजर इसलिए नहीं आ रही है अंकिता, क्योंकि विराट कोहली ने भी जब विराट कोहली आए थे भारतीय टीम में तो ऐसा नहीं कि वो अपना इंटेंट वैसा लेकर आए थे। वो धीरे धीरे जब उन्होंने अपनी साख बनाई, रिकॉर्ड बुक में अपना धमाका किया, अपने नाम कई जगहों पर दर्ज कराए, तो वो एक कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। आप एक गेम के बड़े एम्बेसडर बनते हैं, आप भारतीय क्रिकेट के पोस्टर बॉय होते हैं, आपके अंदर ये भरोसा रहता है कि विराट है तो विराट कुछ ना कुछ कर देंगे। आज की तारीख में आपके पास कोई है भी नहीं ऐसा खिलाड़ी, अगर आप उठाकर शुभमन गिल को हटा दें जो वाकई जिनमें एक फ्यूचर दिखाई देता है, तो आपके पास वो अभी तक उतना बड़ा सैंपल साइज किसी खिलाड़ी का नहीं है, इनएक्सपीरियंस साइड है। और दूसरी चीज ये भी है कि जब आप अभी जो हम लोग इससे पहले बात कर रहे थे कि जब आप किसी खिलाड़ी में इतनी इनसिक्योरिटी डाल देंगे कि उसको नंबर 3 पर खेलना है, नंबर 4 पर खेलना है या नंबर 8 पर खेलना है, यही नहीं पता, तो वो बेचारा कहां से अपना दमखम दिखाएगा, वो कहां से अपना कॉन्फिडेंस दिखाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस का आपने हिला दिया है। बिल्कुल। और देखिए मतलब बड़े से बड़े खिलाड़ी की मैं बात करूंगी, जब बीजीटी 2024-25 खेला गया था जहां पर रोहित शर्मा खुद को नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए जो है वो वहां पर आए थे, तो वहां पर भी आपने देखा था कि उन्हें भी जो है वो तकलीफ हुई थी और वहां पर भी भारतीय टीम हार गया था। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपनी बैटिंग ऑर्डर को चेंज करेंगे किसी भी प्लेयर का, मतलब बड़े से बड़ा प्लेयर जो है वो नंबर 6 पर नहीं खेल पा रहा है, तो आपको पता है कि फिर वो जो नया खिलाड़ी है जिसे आप जो है वो मौका दे रहे हैं, उस मौके का आप एक मैच में फायदा आप उठाते हैं, फिर दूसरे मैच में आप उन्हें नहीं खिलाते। तो ये तमाम सारी चीजें जब आप जीतते हैं तो आई थिंक उसी के साथ जाते हैं, लेकिन जब आपको हार मिलती है तो फिर आपको लगता नहीं आप यहाँ पर बदलाव करना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो है वो भारतीय टीम के जो है वो फेवर में नहीं जा रही है। जो लगातार बातें हो रही है, जब विराट कोहली की कप्तानी मिली थी उस वक्त जो है वो माही थे, महेंद्र सिंह धोनी थे, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि वहां पर रोहित और विराट किसी न किसी एक को रहना चाहिए बैक करने के लिए शुभमन गिल को, क्योंकि जब आप बड़े मैचेस खेलते हैं, जब आप टेस्ट मैच खासतौर पर खेलते हैं, तो आपके लिए जो है ऐसा कप्तान होना चाहिए, भले वो कप्तानी ना करे लेकिन पीछे से जो है वो आपको गाइड करता रहे। शायद वो कहीं ना कहीं कमी खल रही है यहाँ पर। जितने भी प्लेयर्स हैं अभी तक
एक इर्द गिर्द रोहित के साथ थे या फिर विराट के साथ थे। जब भी हम वनडे क्रिकेट की बात करते हैं तो दिमाग में 2 ही प्लेयर्स का नाम आता है जो लगता है कि नहीं ये रीढ़ की हड्डी है, भले मैच में चले ना चले, लेकिन एक ताकत होती है सामने वाली टीम के लिए भी। कहीं ना कहीं माइंडसेट यही होता है कि भाई रोहित विराट हैं या फिर बाकी प्लेयर्स हैं तो कहीं ना कहीं टीम बहुत बैलेंस नजर आती है। लेकिन यही हार जो है वो कहीं ना कहीं आपको, खासकर टेस्ट मैच जो हमेशा हमने देखा है कि टेस्ट मैच में टीम इंडिया हमेशा आगे रही है, और अभी जो पॉइंट्स टेबल उठाकर आप देखेंगे तो नंबर 4 नंबर 5 पर आई थिंक शोभा नहीं देता भारतीय टीम को। और अपनी सरजमी पर अगर आप इस तरीके से हारेंगे, मतलब ये मैच जीते तो शायद मैच को ड्रॉ भी करवा पाते और सीरीज ड्रॉ करवा पाते, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए जो है वो हार का खतरा मंडरा रहा है। अगर इसी तरीके से बदलाव होते रहे तो फिर WTC क्या, मतलब आगे आने वाले समय में भी जो है वो भारतीय टीम को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी प्लेयर को पता नहीं है। मतलब आप देख लीजिए कि नंबर 5 की बात करें तो वहां पर मतलब ऋषभ पंत खेलते, लेकिन वहां पर भी हमने कई बदलाव देखे, जहां पर जडेजा को प्रमोट किया गया, ध्रुव जुरेल को प्रमोट किया गया, नंबर 3 पर जो है वो सुंदर को आपने मौका दिया। तो आई थिंक वो चीजें होती है कि जब आप प्रॉपर बैट्समैन की बात करें उसे भी लगेगा भाई नंबर 3 पर जब मैं खेल सकता हूं तो ऑलराउंडर को यहाँ पर खिलाया जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आई थिंक भारतीय टीम को सोचने की आवश्यकता है। और जिस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर रहा है, मतलब बहुत ही बेकार प्रदर्शन यहाँ पर बल्लेबाजों का रहा है। कोई भी बल्लेबाज टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर पाया। उम्मीद थी कि यहाँ पर शायद मैच जो है वो थोड़ा सा अपनी तरफ आएगा, लेकिन कोई भी बल्लेबाज यहाँ पर जो है वो ठीक से बल्लेबाजी नहीं कर पाया। बिल्कुल, और टेस्ट मैच के लिए एक कहावत कही जाती है कि ये बड़ा दिलचस्प है कि सेशन दर सेशन चलने वाला क्रिकेट है। यहाँ पर आप 5 दिन में 15 सेशन होते हैं। 15 सेशन में कौन सी टीम ज़्यादा सेशन जीतती है, अमूमन वही टीम मैच भी जीतती है। बहुत कम ऐसा होता है कि एक सेशन में कोई टीम अपनी बाजी जो है वो अपने पक्ष में पलट ले। आज मैच का 5वां दिन है, आखिरी दिन है, लेकिन अभी तक इस मैच में एक भी सेशन, एक भी मिनट बल्कि मैं कहूंगा ऐसा नहीं रहा जब भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को परेशान किया हो या उसको बैकफुट पर ढकेला हो। असली दिक्कत यह है अंकिता कि अभी समस्याएं समाप्त नहीं हो रही हैं, क्योंकि हम शुभमन गिल के को मिस करने की बात कर रहे हैं कि वो एज अ बैट्समैन हम उनकी कमी महसूस कर रहे हैं। जिस तरह की फॉर्म में वो रहते हैं, जिस तरह से वो चीजें करते हैं, संभवतः इस टीम में वो एक डिफरेंस डाल सकते थे, और कप्तान तो वो है ही। लेकिन अभी शुभमन गिल को लेकर जो खबर आ रही है वो खबर अच्छी नहीं है। वो अपडेट आपको दिखाते हैं। दरअसल अब ऐसा लग रहा है कि शुभमन गिल इस साल मैदान पर लौटेंगे ही नहीं, यानी जो दिसंबर का महीना अभी पूरा बचा हुआ है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज से भी उनको बाहर ही बैठना पड़ेगा। ऐसी रिपोर्ट्स आनी शुरू हो चुकी हैं। गर्दन की चोट से उबरने में अभी उनको वक्त लगेगा। आपको याद होगा कोलकाता टेस्ट मैच के दौरान उनके गर्दन में चोट लगी थी, इसके बाद उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था, ICU में थे, फिर एक दिन जो है उनको निगरानी में रखा गया, फिर उनकी छुट्टी हो गई अस्पताल से। पहले यह कहा गया कि वो टीम के साथ गुवाहाटी ट्रैवल नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है कि आप ट्रैवल कम से कम करिए, बट वो गुवाहाटी गए। उसके बाद गुवाहाटी में भी ये कहा गया कि संभवतः हो सकता है कि वो खेल जाएं, ऐसा कहा भारतीय टीम के जो बैटिंग कोच हैं उन्होंने, सितांशु कोटक ने, कि हम देख रहे हैं और ये है वो है। लेकिन फैक्ट ये है कि वो अपनी फिटनेस से काफ़ी दूर थे। फिर स्क्वाड से उनको रिलीज़ किया गया। रिलीज़ करने के बाद फिर वो मुंबई गए। मुंबई में अब वो वहाँ पर उनका जो पूरा प्रोसेस है वो प्रोसेस अब चल रहा है। तो अब लंबा एक गैप है, 1 महीना तो यही है जहां पर आप वनडे सीरीज देख रहे हैं, T20 सीरीज देख रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो हम हमेशा कहते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, अंकिता, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अब यहां पर ये 2 मैचेस हारने के बाद आपकी जो उम्मीदें फीकी हुई हैं, कमजोर पड़ी हैं, उसमें शुभमन गिल का ना होना, और अगर वो इसके बाद भी कहीं आपको मिस करना पड़ गया उनको मैदान में, तो दिक्कत बढ़ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ODI फॉर्मेट में तो उन्हें रखा नहीं गया, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही वो ये है कि भाई T20 फॉर्मेट जो सीरीज होने वाली है ODI के बाद, वहां पर भी आपको गिल नजर नहीं आने वाले हैं। और ये कहीं ना कहीं उनके लिए भी जो है वो अच्छी खबर नहीं है। वो भी लगातार हमने देखा है कि मतलब जब इंग्लैंड के साथ सीरीज हुई थी उसके बाद जो है वो बैक टू बैक अगर आपके साथ क्रिकेट होती है, आप क्रिकेट खेलते हैं, आराम नहीं मिलता है, तो चीज़ें वहाँ पर जो है वो थोड़ी सी रुक जाती हैं। लेकिन जब आप एक तरीके से इंजरी कंसर्न आपका होता है, गर्दन में चोट है, हाथ में चोट है, जो है वो पसलियों में चोट है, तो वो आपके लिए दिक्कतें पैदा कर सकती है, पीठ में चोट है आपके लिए दिक्कतें पैदा कर सकती है। तो यहाँ पर उनका ना होना, टीम के साथ ना होना, क्योंकि एक कप्तान होता है, उसे पता होता है कि भाई यहाँ पर क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, कैसा बदलाव करना है। कुछ जो है वो अपनी साथी खिलाड़ियों से जो है वो पूछताछ आप करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती है कि भाई कप्तान जब होता है तो एक अलग तरीके की बॉडी लैंग्वेज आपकी होती है, एक अलग तरीके का डोमिनेंस आपका होता है। लेकिन जिस तरीके का भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा है, उनका ना होना टीम को कमी खली है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि उनकी जो इंजरी है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं भाई कि T20 फॉर्मेट का हिस्सा भी नहीं होंगे, तो आगे जितने भी मैचेस होंगे वहां पर भी जो है खतरा मंडरा रहा है। खासतौर पर जब हम WTC की बात कर रहे हैं, वहां पर जिस तरीके का प्रदर्शन भारतीय टीम का रहा है, उनका ना होना जो है वो और भी भारतीय टीम को जो है वो खलता दिखाई देगा।
बिल्कुल, और अब यहाँ से कई गंभीर सवाल शुरू हो जाएंगे और वो सवाल जो है निश्चित तौर पर भारतीय टीम के जो कोच हैं उनसे ही होंगे, क्योंकि इस वक्त जो सेटअप है भारतीय क्रिकेट का, वो चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, वहां पर बॉस गौतम गंभीर ही हैं। ये बात हर कोई जानता है कि जो फैसले हैं टीम सिलेक्शन से लेके प्लेइंग 11 से लेके प्लेइंग 11 चुनने के बाद भी बैटिंग ऑर्डर तक में उनकी जो सोच है वो हमको दिखाई दे रही है। और ये भारतीय क्रिकेट का या दुनिया की क्रिकेट का एक बड़ा दिलचस्प पहलू है कि यहाँ गाली और ताली दोनों एक साथ मिलती है। वो एक विज्ञापन भी था कि कैच छूटे तो गाली बीड़ू, मैच जीते तो ताली बीड़ू, इस तरह से करके मुझे याद आता है एक विज्ञापन भी बड़ी ही बम्बैया भाषा में बनाया गया था भारतीय क्रिकेट को लेकर। तो अब यहां से गौतम गंभीर के लिए, जिनके लिए जब उन्होंने कोच की जिम्मेदारी संभाली थी तब भी सबसे बड़ी चुनौती टेस्ट क्रिकेट ही था, क्योंकि लिमिटेड ओवर्स में वो उससे पहले भी भले ही आईपीएल में, लेकिन वो वहां पर सफलता का स्वाद एज अ कैप्टन एज अ कोच चख चुके थे। यहां टेस्ट सीरीज में जिस तरीके से हार मिली है, पहले न्यूजीलैंड और अब साउथ अफ्रीका, वो भी बस कुछ ही देर की बात है, आपको वो खबर भी लेकर आएंगे जब भारतीय टीम यहां पर मैच को गंवा चुकी होगी। लेकिन इस शो में इतना ही, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। लेकिन स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।